इसका रिकॉर्डिंग करें या आपको जो भेजे हैं उससे काम चल जाएगा? इससे बढ़िया आपको रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मिला हुआ है। चलिए फिर भी कर देते हैं। सबसे पहले बताइए व्हाट द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर मिक्सिंग must be equal to number of hybrid orbital after mixing. Okay everyone, इसका मतलब है कि आप मिक्सिंग में मतलब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जो क्या एक लाइन में मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो अगर मिक्सिंग में आपने 5 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल को डाला तो मिक्स होकर 5 ही बनेगा। ये रूल है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग, इज राइट? चलिए अब ये बताइए, एक कुछ ऐसा ही है कि दही अलग और चिकन अलग, और तब इंडिविजुअली खा रहे हैं तो दोनों का टेस्ट अलग अलग मिल रहा है, बट उसी को मिक्स करके दही को चिकन कौरमा बना दिए और तब टेस्ट करेंगे तो एक ही साथ चिकन और दही दोनों का टेस्ट आएगा नहीं? या कुछ सर ऐसा है कि यहाँ पे 100 ग्राम शुगर है, 200 ग्राम सॉल्ट है और 300 ग्राम सैंड है, तीन पैकेट है अलग अलग क्वालिटी का, सबका इंडिविजुअल टेस्ट किए हैं तो इसका स्वीट आया, इसका सॉल्टी आया और इसका टेस्ट आपको पता है, मुझे नहीं पता है, तीनों का अलग अलग टेस्ट है। मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद कितना पैकेट बनाएंगे? तो रूल है हाइब्रिडेशन का, जितना पैकेट मिक्स कर रहे हैं उतना ही पैकेट बनाना है, बट इक्वल साइज का बनाना है, ठीक है ना? तो मिक्स करने के बाद टोटल हो गया 600 ग्राम, करेक्ट? तो मिक्स आफ्टर मिक्सिंग क्या बनाएंगे? 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम, जितना पैकेट मिक्स करेंगे उतना ही पैकेट फॉर्म करेंगे, बट इक्वल साइज का। तो सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलना चाह रहे हैं कि बिफोर मिक्सिंग इट माइट बी एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज डिफरेंट हो, बट आफ्टर मिक्सिंग जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा, एनर्जी सेम रहेगा और शेप भी सेम रहेगा, इज इट राइट? तो ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन साइज, shape and energy, correct everyone? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन साइज, शेप एंड एनर्जी, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया ना? चलिए तो सबसे पहले आप लोग बताएं कि 2s और 2p में आप एक रूल जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिसका नाम था n+l रूल। 2s एंड 2p में किसका एनर्जी ज़्यादा है? वेरी गुड सर, इसमें तो 2 + 0 = 2 हो गया, इसमें 2 + 1 = 3 हो गया, राइट? तो एनर्जी में इसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, इसका एनर्जी कम रहेगा, करेक्ट ना? एक और पॉइंट लिखे तो हाइब्रिडाइजेशन नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक,
मतलब मिक्सिंग का प्रोसेस ना ही एक्सोथर्मिक है ना ही इंडोथर्मिक है। मतलब मिक्सिंग से पहले टोटल एनर्जी सारे ऑर्बिटल का और मिक्सिंग के बाद टोटल एनर्जी सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का इक्वल रहेगा, राइट। पॉइंट बनाइएगा, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इज नीदर एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास एक मिक्सिंग मशीन है, इसमें एस का एक और पी का 3 ऑर्बिटल डाल दिए हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो एस का 1 और पी का 3, तो टोटल आपने कितना ऑर्बिटल डाला? 4। वेरी गुड। तो जितना ऑर्बिटल इसमें मिक्स करेंगे, और कभी कभी किसी प्रोडक्ट का नाम उसके इंग्रेडिएंट के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग भी होता है, तो मिक्स होने के बाद जो बाहर निकलेगा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम रहेगा sp3। क्या नाम रहेगा स्टूडेंट? यस। और sp3 में जो s के पावर 1 और p का पावर 3 क्या इंडिकेट करता है? सर इंडिकेट करता है कि s का कितना मिक्सिंग में गया है हाइब्रिडाइजेशन में और p का कितना गया है, करेक्ट। तो इस नाम का कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा? वेरी गुड, इस नाम का 4 होगा। तो आज के बाद sp3 नाम का कितना ऑर्बिटल? 4, करेक्ट। मैंने बोला कि sp3 इस नाम का हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 4 रहेगा। भाई इस आपको जस्ट लिखवाया ना कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आफ्टर मिक्सिंग, राइट। तो मिक्सिंग से पहले आपने कितना इसमें डाला? 4। एस का 1 और पी का 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एग्री। और जो बन रहा है इस ऑर्बिटल का नाम क्या? तो सर पी एक्स ऑर्बिटल, इसका नाम पी वाई ऑर्बिटल। तो sp3 नाम का कितना ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं लेकिन रुकना नहीं चाहते हैं। पी सबसेल में कितना बॉक्स बनाते हैं आप लोग? बोलिए भाई। 3 बॉक्स। क्यों 3 बॉक्स बनाते हैं स्टूडेंट? सर ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल, राइट। वेरी गुड। तो अगर मेरा ये 2p सबसेल रहेगा, चीज़ों को समझना है, 2p सबसेल रहेगा तो इसका नाम रहेगा 2px, 2py, 2pz, राइट। ओके। अब मेरा क्वेश्चन, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो जाता है भाई, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। क्योंकि बहुत क्लियर कट माइंड के साथ कोई भी बैच को लेकर चलता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अभी क्रैश कोर्स, जैसे आप लोग कैसे बोल रहे हैं सर नीट का भी डेट नहीं निकला है, टाइम थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरे माइंड में आ रहा है कि टाइम ज़्यादा, थोड़ा हम लोग एफर्ट अगर ज़्यादा लगाते हैं, जब टीचर और स्टूडेंट मिलकर, शायद इसी बार कमाल हो जाए। हो सकता है कि इसी बार क्रैक हो जाए। इसलिए हम लोग इनिशियली ज्वाइन करते, देखिए बहुत लोग माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता हूँ किसी का, बहुत लोग शायद ज्वाइन अलग अलग माइंडसेट के साथ किए होंगे सिलेबस को, चलो देख लेते हैं, जब फी तो फाइट ऑन नहीं है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। हो सकता है उसमें बहुत बड़ा चीज़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। तो अब उस चीज़ में अगर पूरा सिस्टम अगर कोई अच्छा सोच रहा है, तो उसमें कभी कभी होता है ना कि इनिशियल में कुछ पता नहीं होता है और धीरे धीरे लोग जुड़ते चलाते हैं और कारवा बन जाता है। इसलिए बिल्कुल पता नहीं रहता कि आगे कहाँ जाएगा। इसलिए आप जब एक बार कैटलिस्ट में आ गए हैं, बैच स्टार्ट हुआ है, अब उसमें ज्वाइन करना और नेटवर्क का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, भाई ये तो स्टूडेंट का काम है, राइट। क्योंकि आज के होता क्या है ना कि बच्चे
500 रुपया का KFC में जाके चिकन खा लेगा, बट एक्स्ट्रा डेटा पैक सब जगह नेट रहता है, ऐसा नहीं। हाँ, गांव में कुछ थोड़ा कम रहता है, बट ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। जैसे आपके फिजिक्स वाले जो सर हैं जो काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल कहाँ से क्लास ले रहे होंगे बताइए तो? अपने गांव से ले रहे हैं। नहीं, फिजिक्स वाले जो रेस्ट एंड मोशन पढ़ा रहे हैं, हाँ शैलेश सर, हाँ। तो शैलेश सर और मेरा एक ही गांव है बिहार में, सेम गांव का हूँ। तो वो अपने गांव से ले रहे हैं। अब उसमें आप जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ना जो आउटसाइड गुवाहाटी में है, तो नेटवर्क रह सकता है भाई, तो आप उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, क्योंकि आज के डेट में नेटवर्क ही मेन जरिया बना हुआ है। पता है कि नहीं, मैं भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, उसमें चला गया है NLM, कौन सा चला गया था? तो उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है, बैलेंस है। चलिए, एक्चुअली मेंस जब बैच होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक फिजिक्स का मैं ही लेता हूँ 80%, बट क्रैश कोर्स में अकेले सब कुछ नहीं ले सकता था, इसलिए क्रैश कोर्स सिर्फ केमिस्ट्री। अदरवाइज जो जनरल 11th का 12th का या ड्रॉपर का जो भी बैच बनता है उसमें केमिस्ट्री 100% और फिजिक्स 80% मैं लेता हूँ, खासकर वो पोर्सन जो स्कोरिंग है। तो n+l, तो n+l का वैल्यू यहाँ पर कितना रहेगा सर? 2+1। इसका कितना रहेगा स्टूडेंट? 2+1। इसका कितना रहेगा? 2+1। इज राइट? तो 2px का n+n कितना आया? 3। इसका भी 3, इसका भी 3। इसका मतलब 2px का एनर्जी ज़्यादा, 2py का ज़्यादा या 2pz का ज़्यादा, या दोनों का, तीनों का इक्वल। तो दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं? डीजेनरेट, राइट? डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां तक समझ में आ गया एवरीवन? ओके। तो एक्चुअल में 2s, यहां देखिएगा 2s, 2px, 2py और 2pz, इसको मैं मिक्सिंग में लेकर आ रहा हूं। तो मैंने कितना एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया बताइए? 4। यस, तो बनेगा क्या? sp3, करेक्ट? बट ये sp3 ऑर्बिटल किस सबसेल का sp3 ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल भी तो किसी सबसेल का रहेगा ना सर। किस ऑर्बिट का? तो सर सेकेंड ऑर्बिट का, राइट? कैसे लिखते हैं? 2s मतलब सेकेंड ऑर्बिट का s, वैसे 2sp3 मतलब सेकेंड ऑर्बिट का sp3। इज इट राइट? बट इस नाम का कितना? 4, राइट? अब कुछ क्या करेंगे ना, उनका जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा है वो करेंगे 4 × 4 × 2 8 सोच लेंगे। भाई 8 नहीं है, ये तो इस नाम का 4 है, राइट? ये 2 तो इंडिकेट कर रहा है इसका ऑर्बिट नंबर। एग्री? वेरी गुड। और हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या क्या इक्वल होता है सर? इक्वल इन साइज, इक्वल इन शेप एंड इक्वल इन एनर्जी, करेक्ट? तो sp3 में कितना हम लोग बॉक्स बनाएंगे? जैसे p में आप 3 बॉक्स बनाए, px, py, pz के लिए, तो sp3 के लिए कितना बॉक्स बनाएंगे? 4, राइट? और इन चारों का एनर्जी लेवल सेम रहेगा। एग्री? यहां तक दिखाइए फर्स्ट। इसका मतलब sp3 ऑर्बिटल और डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या बोल सकते हैं?
sp3 ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो डीजनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल। वैसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लेवल सेम है उसको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, करेक्ट। और इस टाइप का हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे ही तो करते हैं लिगेंड को लाने के लिए। हाँ, मे और मे नॉट, बट ऑलमोस्ट या तो एक आगे, मैक्सिमम एक आगे नहीं तो एक पीछे का ले सकते हैं। और ये आप एक्चुअली जानते भी हैं, आपको एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का चैप्टर पढ़े थे क्लास 12th में। उसमें एक टर्म सुने होंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इनर ऑर्बिटल में क्या है, एन का और n-1 का लेते हैं, करेक्ट। एक एन का लेते हैं, एक उससे पहले का, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि, बट आपका क्वेश्चन बहुत जायज़ है, ऑथेंटिक है, कि एक्चुअल मिक्सिंग में जनरली हम लोग वैसा ऑर्बिट का सबसे लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप नहीं हो। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि एक ऑर्बिट नंबर 2 का एक ऑर्बिट नंबर 5 का लेंगे। मैक्सिमम आपको फ्रीडम दिया गया है कि ऑर्बिट नंबर 3 का करना है तो इससे आगे या इससे पहले तक का मिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक सबसे ऑर्बिट नंबर 3 का और दूसरा ऑर्बिट नंबर 5 का, तो बहुत बड़ा एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा। तो जनरली इन हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग करने के लिए एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल शुड बी लेस और ऑलमोस्ट इक्वल। एग्री? लेकिन जनरली जो आप क्वेश्चन है उसमें मोस्टली आप देखिएगा कि जब एस हम लोग करते हैं sp3, खास कर sp, sp2, sp3, तो ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन है अद्रिजा शर्मा, उसमें जनरली दोनों एन का ही रहता है और पी भी एन का ही रहता है। ये मैंने जो देखा है। तो उस टाइम, लेकिन फिर भी अगर आपका क्वेश्चन है कि सर एक n-1 का एस रहेगा और एक एन का पी रहेगा, तब यहाँ जैसे आपने लिखा वो कैसे कीजिएगा? तो उस टाइम पे नहीं लिखेंगे, बातों को हाइड करके बोलेंगे, राइट। चीज़ों को छिपा कर बोलेंगे, राइट। या लेकिन अगर सेम का रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 का ही सब ले लिए थे तो ऐसे बोल लिख दिए, बट इसको नहीं भी लिखते हैं तो काम चल जाएगा। sp3 नाम का 4 रहेगा, करेक्ट। यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि अगर एक एनर्जी का डायग्राम बनाते हैं तो 2s और 2p में किसका एनर्जी लेवल ज़्यादा और 2s का कम रहेगा, राइट। लेकिन जब मिक्स करके अगर sp3 कर देंगे तो sp3 नाम का कितना बॉक्स बनाएंगे? 4। और वो sp3 नाम का sp3 नाम का जो बॉक्स रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, इसके नीचे रहेगा, या दोनों के बीच में रहना चाहिए? क्या लगता है आपको? पक्का? क्यों? तो सर जनरली थॉट ये है कि एक्चुअल में हम लोग P और S को मिक्स कर रहे हैं तो उसमें P का भी कैरेक्टर रहेगा और S का भी कैरेक्टर रहेगा, मतलब दोनों का बीच का कैरेक्टर रहेगा। और दोनों का बीच का कैरेक्टर का मतलब, तो देखिए P का कैरेक्टर क्या था? P का कैरेक्टर था, ये मेरा ही इको हो रहा है आवाज। P का कैरेक्टर था एनर्जी को ज़्यादा करने का और S का कैरेक्टर था एनर्जी को कम करने का, राइट। क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम है, इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है। एग्री? ओके, दैट्स वाई इन दोनों का जो, इसका जो एनर्जी लेवल रहेगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा और होगा ये एनर्जी ऑफ 2s प्लस एनर्जी ऑफ 2px प्लस एनर्जी ऑफ 2py अब प्लस एनर्जी ऑफ 2pz इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू एनर्जी ऑफ 2sp3
या 2 को हटा देते हैं, एक थोड़ा लेंदी लग रहा है लिखने में। तो 4 इंटू एनर्जी ऑफ sp3। सर ऐसा क्यों लिखेंगे? तो ऐसा इसलिए लिखेंगे कि प्रोसेस, हाइब्रिडेशन का प्रोसेस क्या इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या नीदर एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक। तो बिफोर मिक्सिंग सबका मिलाकर जितना एनर्जी है, आफ्टर मिक्सिंग भी उतना ही होना पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ sp3 के लिए ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया पी वाई पी जेड और डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हैं। ओके तो आपको समझाने के लिए लेट अस सपोज एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर समझते हैं कि इसका अगर 5 जूल है तो इसका 6 रहेगा, इसका 6 रहेगा, इसका 6 रहेगा, राइट। और इन चारों को जोड़िए तो कितना आता है सर 23, राइट। तो इन चारों का भी क्या रहेगा 23 ही रहेगा। तो किसी एक का कितना आएगा 1 का, तो मतलब 5.75। इसका मतलब जो 5.75 है वो 6 से कम है लेकिन 5 से ज़्यादा है, राइट। यस इसका मतलब ये क्या हो रहा है भाई? देख लीजिए स्टूडेंट, किसी का अगर माइक ऑन है तो। एनीवे ऑनलाइन का ही एक समस्या है। तो एक्चुअल में तो यहाँ पे जो sp3 का वन ऑफ द ऑर्बिटल का एनर्जी p से कम है बट s से ज़्यादा है, होना भी चाहिए था। जब हाइब्रिड है तो दोनों का बीच का कैरेक्टर रहेगा, दोनों का बीच का कैरेक्टर मतलब एनर्जी का वैल्यू s से ज़्यादा बट p से कम, मतलब दोनों का बीच, राइट। मतलब दिस वन कुछ यहाँ पे रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर मैंने सेट कर दिया, करेक्ट ना। अब यहाँ पे आपको ट्रिक देता हूँ। sp3 का एनर्जी लेवल, sp3 का वन ऑफ द ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल s से ज़्यादा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर एनर्जी? s से ज़्यादा हुआ उसके लिए कौन p रिस्पॉन्सिबल था। बट sp3 का एनर्जी लेवल p से कम है, p के रेस्पेक्ट कम होगा, p के रेस्पेक्ट कम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? s, राइट। यस इसका मतलब है कि क्या बोल सकते हैं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर। p का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो एनर्जी का लेवल ज़्यादा रहेगा, एग्री। लेकिन ये बात कब तक वैलिड रहेगा? इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन S and P आर इन्वॉल्व, ओके, नॉट D। अगर S और P और D भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो वहां पे सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल D का रहेगा, करेक्ट। चलिए तो इस कॉन्सेप्ट यहाँ देखिएगा, S और P में ध्यान से सुनिएगा, S और P में किसका साइज बड़ा होता है? जल्दी से बोलिए। साइज गलत, आपको पूछना 1 मिनट। 5S और 2P में अब किसका साइज बड़ा है? तो पूछना चाहिए ना कि सर ये किस ऑर्बिट का है। अगर 5S तो आपको नहीं लगता कि इसके अंदर 2P आ जाएगा? दैट्स वाई S, P, D और F ये साइज का ऑर्डर है, बट इस एक कंडीशन के साथ, प्रोवाइडेड n इज सेम, राइट। अगर ऑर्बिट नंबर सेम रहेगा तो सेम ऑर्बिट में सब S लेस देन P, P लेस देन D, D लेस देन F। इसलिए आज के बाद कोई पूछेगा S और P में किसका साइज बड़ा है, तो सबसे पहले क्या करना है, काउंटर अटैक। इज इट S एंड P बिलोंग टू द सेम ऑर्बिट? यस, अगर सेम है तब तो ऑर्डर P का साइज बड़ा रहेगा, एग्री। हाँ
तो स्टूडेंट उस चीज़ को वहीं पे रहने दीजिए अभी, वो केमिकल बॉन्डिंग का बात है, अब इसको यहाँ पे मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। एक सीक्वेंस में पढ़ाने दीजिए। अब वो चीज़ तो ऑलरेडी दे दिए हैं, अब वहाँ पे एक्चुअल में जो कोई वीडियोस शेयर करते हैं वो बहुत सिस्टमेटिक कंप्लीट है, बट इस बैच में मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम टू द पॉइंट बात करूँ, सब कुछ बता दूँ, बट वो एकदम बिल्कुल लिखवाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आप भी बोर हो जाइएगा, और वो मेरे लिए सिस्टमेटिक पढ़ाना इस बैच में निगेटिव बन जाएगा कि सर ने एक ही चैप्टर पढ़ाते रह गया, राइट। तो उसके लिए और मैं आपको हेल्प भी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास उपाय है कि मैं पैरेलली बिना आपको बोले हुए साथ में प्लेलिस्ट डालते रहूँगा उसमें। अब उसमें जो वाइज स्टूडेंट हैं वो आराम से उसका एडवांटेज उठाएंगे। इसमें मैंने हाबिसन डाल दिया, बिना आपसे पूछे हुए NLM डाल दिया, राइट। अब मेरा कुछ तो बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा, चाहे कोई अगर तेज बच्चा होगा तो पैरेलली NLM देख लेगा साथ में फटा। अब बहुत बढ़िया से उसमें NLM पढ़ाया हुआ है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मज़ा आ जाएगा देखिएगा तो, बहुत डेप्थ में। वेक्टर भी शायद दे दिया होगा, या हो सकता है मोस्ट लाइकली, या नहीं दिया तो दे दूंगा। या अभी मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टेट या किसी का भी वीडियो का क्वालिटी जूम वाला थोड़ा डाउन रहता है, और मैं जो यहाँ से शूट कर जो पढ़ाता हूँ तो जो कैमरा से एक अलग कैमरा से रिकॉर्ड होते रहता है, तो जहाँ भी मुझे ऐसा फील हुआ कि रिकॉर्डिंग का क्वालिटी थोड़ा कम हो रहा है तो उसी टॉपिक का मैं वीडियो रिकॉर्डेड भेज दूँगा प्लेलिस्ट, जो ऑलरेडी यहाँ से ऑफिस से रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे। तो देखिए वो सब कुछ मतलब मैं क्लास रात में 10 से 11 बजे बैठ कर यही सोचता रहता हूँ कैसे क्या, क्योंकि मुझे भी तो अपना क्वालिटी का ख्याल रहेगा। बट अभी कोरोना का टाइम है तो मैं फैकल्टी को भी प्रेशर नहीं बना सकता हूँ, जो जहाँ पे हैं बस बचे हुए हैं, जान है तो जहान है, और वहाँ से काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं। चलिए तो नेक्स्ट, अब यहाँ देखिएगा एस और पी में किसका साइज बड़ा, तो सर इफ ऑर्बिट नंबर सेम रहेगा तो पी का साइज बड़ा रहेगा। तो अगर एस ए है और पी ए है, पी है डम्बल और एस है स्फेरिकल, दोनों का मिक्स करते हैं और सेम ऑर्बिट नंबर का, तो ए तो डैम से आपको पता है कि इसका शेप ना ही डम्बल रहता है और ना ही स्फेरिकल रहता है, इस टाइप का रहता है, राइट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सर इसको हम लोग बोलते हैं लोब, राइट। तो पी सबसेल में हाउ मेनी लोब, 2 लोब, 2 लोब्स, राइट, और दोनों का साइज इक्वल है, करेक्ट ना। तो किस लोब में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, इसमें या इसमें, अगर इलेक्ट्रॉन है तो? वेरी गुड, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, राइट। लेकिन अब यहाँ पे जो मिक्स होकर जो sp3 बनकर आएगा, इसमें इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, एग्री। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि इन केस ऑफ sp3 और वाइटल विच लोब आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इन मॉडर्न थ्योरी, तो मॉडर्न थ्योरी में कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, लुईस थ्योरी में क्या बनता था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। यहाँ पे शेयरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, करेक्ट ना। तो मॉडर्न थ्योरी में बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो sp3 में विच लोब आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, स्मॉलर लोब या बिगर लोब? बिगर लोब। वजह, क्योंकि सर बॉन्ड बनाने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, राइट। तो लिख लीजिएगा बिगर लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आज के बाद परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी
ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन एक आपको बहुत हेल्प करेगा, प्रोवाइडेड वैसा हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, एस एन पी, जहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, ओनली एस एन पी के लिए। अगर डी रहेगा तो कुछ और बात करेंगे। ठीक है ना एवरीवन? परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर वाला की पॉइंट आपको कब हेल्प करेगा, व्हेन ओनली व्हाट, व्हेन ओनली एस एंड पी आर इन्वॉल्व्ड। यहाँ देखिए sp2 sp3, करेक्ट एवरीवन? इसमें परसेंटेज ऑफ sp में s का कितना, कौन कौन सर? s का एक और p का एक, मतलब s का 50% और परसेंटेज ऑफ p भी 50%, राइट? वेरी गुड। इसमें s का कितना, p का कितना मिला है सर? टोटल 3 मिला है, s का 1 और p का 2, तो टोटल 3। तो s परसेंटेज ऑफ s, और इसका 25, और इसका वेरी गुड वेरी गुड। और एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, राइट? sp2 डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, sp3 और p का कोई भी एक, p और वाइटल, इन पांचों में साइज का ऑर्डर क्या होगा? सब परसेंटेज ऑफ पी लेते हैं। इसमें पी का परसेंटेज 0%, इसमें 50%, इसमें 66.6%, इसमें 75%, इसमें 100%, राइट? प्योर पी है। तो सबसे बड़ा साइज, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका रहेगा? यस। उसके बाद sp3, उसके बाद sp2, उसके बाद sp, और सबसे कम किसका रहेगा एवरीवन? s। और ये सिर्फ एनर्जी का ऑर्डर है या साथ में साइज का भी ऑर्डर है? साइज का भी है। यहाँ तक आइए, ये डायरेक्ट आपको बहुत जगह पे काम में आएगा। ठीक है, हो गया ना? चलिए, sp2 या sp3, इन तीनों का शेप कैसा होता है? शेप, इन तीनों का शेप सिमिलर है, सिमिलर शेप। शेप मैं साइज का बात नहीं किया हूँ, शेप का बात किया हूँ। sp का भी शेप क्या रहेगा? एक लोब बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा। sp2 का भी एक लोब बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा। sp3 का भी एक लोब बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा। तो सर sp, sp2, sp3, आप एक टर्म सुने, एक होता है सिमिलर ट्रायंगल, और एक होता है बिल्कुल ऐसा ट्रायंगल जिसका साइड भी सेम हो, साइड का लेंथ भी सेम हो, तीनों साइड का, और एंगल भी सेम हो। उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? ना, दो ट्रायंगल भाई। यस यस यस, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो समझ ही रहे हैं, एक ही ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहे हैं, राइट? तो सर इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है, मैंने बोला था शेप सेम रहेगा,
देखिए तो शेप सिमिलर है, बट सबसे बड़ा साइज किसका है? तो ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? sp3 को, राइट? तो ए थर्ड शेप सिमिलर है बट साइज सबसे बड़ा रहेगा sp3 का, उसके बाद sp2 का, सबसे छोटा रहेगा sp का। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बढ़िया से लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर रेजोनेंस पढ़ाने का मौका मिला और हाइपर कंजंक्शन तो ये सब बहुत बार यूज करूँगा। हो गया ना? चलिए, अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। sp3 हाइब्रिडेशन होने का कितना तरीका हो सकता है? हाउ मेनी डिफरेंट वेज फॉर हैपनिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 कोई बोलेगा sp3 होने का हाउ मेनी डिफरेंट तरीका वेज? सर इसमें तो एक ही तरीका हो सकता है, s px py एंड pz, राइट? इसका मतलब इसमें तो उपाय ही नहीं है s प्लस px प्लस py प्लस pz। मेरे पास s और p को मिलाकर यही था और सबको मिला देंगे तो sp3 होगा, करेक्ट? ओनली वन वे, राइट? sp2 हाइब्रिडेशन होने का कितना तरीका? आप बोलिए sp2 में क्या करते हैं, किसको मिक्स करते हैं? सब लोग बोलेंगे यस। वो जो 2p बोले वहां पे ही बात छुपा हुआ था। वो 2p कौन सा? तो नहीं कुछ लिखा हुआ है, डिफिनेशन सिर्फ ये है कि मिक्सिंग ऑफ एस विथ मिक्सिंग ऑफ एनी 2p, राइट? तो जैसे ही एनी 2p बोल दिए तो आपको फ्रीडम मिल गया ना। तो ओके सर, आपने बोला कि मिक्सिंग ऑफ एस विथ एनी 2p, तो सर क्या इसको क्या बोलेंगे? क्या इसको sp2 बोलेंगे? मैं बोलूँगा यस बोलेंगे, आपने डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया। फिर बोलिएगा सर इसको बोलेंगे, ये भी सही है, एग्री? तो आपको नहीं लगता है कि ये तीनों का मतलब sp2 है? ये हो जाएगा तब भी sp2, ये हो जाएगा तब भी sp2, ये हो जाएगा तब भी sp2, इज इट राइट? इसका मतलब हाउ मेनी डिफरेंट वेज फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन? यस, इससे भी sp2 मिलेगा, इससे भी sp2 मिलेगा, इससे भी sp2 मिलेगा, और sp2 का कितना मिलेगा ऑर्बिटल? 3 मिलेगा, करेक्ट? तब पहला ऑब्जेक्टिव बन गया। हाउ मेनी डिफरेंट वेज फॉर फॉर्मिंग sp2 ऑर्बिटल्स? 3 डिफरेंट वेज। या तो ये ले लीजिए, नहीं तो ये ले लीजिए, नहीं तो ये ले लीजिए, राइट? तीनों से sp2 ही होगा, हाँ या ना? ओके। अब अगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सर sp2 ले रहे हैं तो मिक्सिंग में p का 2 ऑर्बिटल चला गया, नहीं, मिक्सिंग में p का 2 ऑर्बिटल चला गया, बट एक तो बचा हुआ रहेगा। तो उसको क्या बोलिएगा? हाइब्रिड बोलिएगा या इसको प्योर p बोलिएगा? वेरी गुड। तो इस कॉम्बिनेशन में प्योर p कौन सा रहेगा? फॉर दिस कॉम्बिनेशन pz। इस कॉम्बिनेशन में px, और इस कॉम्बिनेशन में py। मान लेते हैं कि इस बार का नीट में एक क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज ऑफ pz इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहला ऑप्शन 66.66%, दूसरा ऑप्शन 33.33%, थर्ड ऑप्शन 0%, लास्ट ऑप्शन
इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? भाई अच्छा क्वेश्चन बन गया आपके लिए। वेरी गुड वेरी गुड। सर नहीं लगता कि यहाँ पे रुके तो ये क्वेश्चन बन गया? भाई करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। वजह सर अगर इस कॉम्बिनेशन को सोचते हैं तो इसमें पीजेड नहीं है, तो पीजेड नहीं मतलब 0%, और बाकी इस कॉम्बिनेशन या इस कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक सोचते हैं तो उसमें पीजेड है, लेकिन पीजेड अपना कितना परसेंट? पी का 66 था, तो पीजेड का उसका हाफ ही रहेगा ना, 33.33। तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन इज डी, 0% या 33.33%, राइट। तो देखिए हम लोग बहुत छोटा सा, ऐसा नहीं कि आज से पहले आप नहीं जानते थे, बहुत छोटा sp2 सब लोग जानते हैं, बट sp2 में ही रुकना है कि भाई sp2 कैसे होगा, और होगा तो उसका सिचुएशन क्या रहेगा, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ज फॉर हैपनिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। और होगा तो बचा हुआ कौन रहेगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो इतना तो टाइम से पता चल गया कि sp2 होगा सर, और उसमें आज के बाद एक प्योर पी रहेगा। और कौन सा प्योर पी रहेगा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन हम लोग पॉसिबिलिटी लेते हैं। इफ फर्स्ट पॉसिबिलिटी देन प्योर पी इज pz, इफ सेकेंड पॉसिबिलिटी देन प्योर पी इज px, इफ थर्ड पॉसिबिलिटी देन प्योर पी इज व्हाट, py। यस, थर्ड कॉम्बिनेशन। हाँ, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है, प्योर कौन रहेगा, पी वाई, तो पी वाई रहेगा प्योर, नो प्रॉब्लम। सब में तो sp2 है। अब यहाँ पे मैं समझ गया आपका क्वेश्चन का पूछने का मेन सेंस ये लग रहा होगा कि सर कोई एक एटम है, उसका हाइब्रिडेशन अगर sp2 है तो sp2 में कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 ना, एक sp2 का 3, राइट। तो एक sp2 sp2 sp2, एक बिगर लोब स्मॉलर लोब, बिगर लोब स्मॉलर लोब, बिगर लोब, उस पर अभी मैं आया ही नहीं था। तो ये तो हो गया सर, ड्रॉ कर लेंगे। और sp2 का हम लोग सबको पहले से रटा हुआ भी है, इसका ज्योमेट्री होता है ट्रायंगुलर प्लेनार, राइट। लेकिन सर इसमें जो प्योर एक बचा हुआ है, कौन सा, आपको समझाने के लिए मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो प्योर पीजेड बचा हुआ है वो कहाँ रहेगा, तो अगर मेरा ए और ए अगर व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो प्योर पीजेड है वो प्योर पीजेड में दो लोब है, एक लोब व्हाइट बोर्ड के ऊपर रहेगा, एक लोब व्हाइट बोर्ड के अंदर रहेगा, एक जस्ट एबव द व्हाइट बोर्ड एंड एक जस्ट बिलो द व्हाइट बोर्ड, ओके। इसका मतलब जिस प्लेन में मेरा, इस पर अभी मैं आया ही नहीं हूँ, जब स्टार्ट कर दिए हैं टॉपिक तो बहुत बढ़िया से फिनिश करूँगा, फास्टली लेकिन बढ़िया से फिनिश करूँगा। तो sp2 का ज्योमेट्री होता है ट्रायंगुलर प्लेनार, और उस sp2 का ज्योमेट्री के रेस्पेक्ट में जो प्योर बचा रहेगा वो उसका ओरिएंटेशन रहता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, बट उसमें 2 लोब, वन ऑफ द लोब इज अबव द प्लेन एंड अदर लोब इज बिलो द प्लेन, एग्री। ओके स्टूडेंट, तो जस्ट आज का क्लास को मैं हाइब्रिडेशन को स्टार्ट कर दिया हूँ, सीक्वेंस कर दिया हूँ, यहाँ से ही कल लेके चलूँगा, ठीक है। आज के इतना ही रहने दीजिए, थैंक यू।